इन्हें अपने कदमों के काबिलियत पर भरोसा होता है, फाइनली मंजिल तक वही पहुंच पाते हैं। परिश्रम को छोड़ करके दूसरा और कोई उपाय नहीं है। तो हम लोग एक बार फिर से आ गए हैं क्वेश्चंस को लेकर के। आज हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बिल्कुल भी नहीं देखना है। और ये जो क्वेश्चन है WBJE हो चाहे मेंस हो या फिर एडवांस हो, वहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और अगर आप पीछे के MCQs को सॉल्व करना चाहते हैं तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। हम तो लिंक दे देंगे नीचे, लेकिन उस लिंक में आपको थ्योरी प्लस MCQs मिलेंगे। तो उसमें से आपको खोल लेना है कि MCQs कहाँ पर है, और वो सारे MCQ को आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। या फिर डेली हम 5 या 10 MCQ आपको दे देंगे, इसको सॉल्व किया कीजिए और फाइनली हम अगला दिन उसका सोल्यूशन दे देंगे। और ये सबसे बेस्ट तरीका होगा। यहाँ से आपको पता चलेगा कि आप कितना कोशिश कर पा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है, इससे रिवीजन भी आपका होता रहेगा। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पोटेंशियल के बारे में पढ़ने वाले हैं। और पोटेंशियल चूँकि एक ईजी टॉपिक है, क्योंकि ये वेक्टर नहीं है। टॉपिक लेंदी या मुश्किल तब होता है जब वेक्टर हो, जबकि उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम लोग को डायरेक्शन भी ऐड करना पड़ जाए, तब क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल निकालना है। लेकिन यहाँ पर जो पोटेंशियल निकालना है वो सेल की वजह से निकालना है, ठीक है। अब ये जो सेल है हमारा, ठीक है, इसको कंडक्टिंग मटेरियल समझ करके चलना है। और हम लोग जानते हैं, गॉस थ्योरम में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर कोई सेल लेकर के चल रहे हैं, मान लेते हैं ये मेरा हॉलो स्फीयर है, तो इस हॉलो स्फीयर की वजह से अंदर में जो पोटेंशियल होता है, हॉलो स्फीयर या फिर अगर सॉलिड स्फीयर भी ले लेंगे, लेकिन कंडीशन ये हुआ कि अगर सॉलिड स्फीयर ले रहे हैं तो फिर एक कंडक्टिंग मटेरियल होना चाहिए। क्योंकि अगर ये फिर इंसुलेटेड ले लेंगे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो डिफरेंट होगा, और जैसे जैसे अंदर आएंगे पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले जो कंसीडर करना है, चाहे वो हॉलो स्फीयर हो या फिर सॉलिड स्फीयर हो, हम लोग को कंसीडर करके ये चलना है कि ये जो मटेरियल है वो कंडक्टिंग मटेरियल है। और कंडक्टिंग मटेरियल हो जाने से इफेक्ट क्या पड़ता है? कंडक्टिंग मटेरियल हो जाने से इफेक्ट ये पड़ता है कि हम लोग को इस पॉइंट से लेकर के जहाँ तक इसका रेडियस है वहाँ तक जो पोटेंशियल है हम लोग को कांस्टेंट मिलने वाला है। मतलब कि इस पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालना है तो भी सेम आएगा, और इस पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालेंगे तो भी सेम आएगा। और इसके बाद जो पोटेंशियल होता है वो 1/r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद पोटेंशियल डिक्रीज करने लगता है। मतलब कि अगर हम लोग को पोटेंशियल निकालना है किसी एक स्फीयर की वजह से, एक हॉलो स्फीयर की वजह से, या फिर अगर सॉलिड स्फीयर एज्यूम कर लिए हम लोग, तो फिर सॉलिड स्फीयर में इसको कंडक्टर समझना है। तो अगर कंडक्टर की वजह से पोटेंशियल निकालना हो इस पॉइंट पर, चाहे वो पॉइंट P हो चाहे ए पॉइंट Q हो, Q कोई अंदर का पॉइंट ले लेते हैं, तो ये जो V का वैल्यू आएगा 1/4πε0 और Q, यहाँ पर टोटल चार्ज हम लोग Q ले लेते हैं या फिर स्मॉल q लेते हैं, क्योंकि कैपिटल Q यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट कंसिडर कर लिए हैं। तो ये जो पोटेंशियल होगा वो होगा 1/4πε0 Q/r², जहाँ पर r जो हमारा है इसका रेडियस है, r। अब इसका प्रूफ हम लोग जब गॉस थ्योरम पढ़ रहे थे उसी समय देख लिए हैं, ठीक है। और जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग थोड़ा सा वीडियोज़ को देख लीजिएगा, वहाँ पर ये मिल जाएगा। तो जब पोटेंशियल इस तरह से हम लोग निकाल रहे हैं इस पॉइंट तक का, तो ये जो पोटेंशियल है वो अंदर के लिए भी ट्रू होगा। मतलब कि ये जो V है वही V होगा इस Q पर भी। मतलब यहाँ पर VP = VQ = कितना आ गया 1/4πε0 Q/r²। और जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फिर ये पोटेंशियल घटना शुरू हो जाता है। फिर बाहर का मान लेते हैं इस पॉइंट पर हमको पोटेंशियल निकालना है, तो ये जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r होगा। और तब हमारा जो पोटेंशियल होगा कोई भी पॉइंट पर, जैसे मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट है या फिर ये पॉइंट है r डिस्टेंस पर है इसके सेंटर से, तो यहाँ पर पोटेंशियल जो होगा VR 1/4πε0 Q/r² हो जाएगा। सॉरी, स्मॉल r होगा, स्क्वायर यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। मतलब कि जहाँ तक स्फीयर है वहाँ तक कांस्टेंट, उसके बाद ये फिर तेज़ी से डाउन होना शुरू हो जाता है, 1/r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो हम लोग एक छोटा सा चीज़ हो गया, एक काफ़ी ज़्यादा बेसिक हो गया, ठीक है। यहाँ तक हो सकता है कि बोर्ड में भी पूछ दे कि पोटेंशियल फाइंड आउट करो इसके जो हमारा स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, उसके अंदर का और बाहर का पोटेंशियल बताओ, ये पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में भी। तो ये बहुत कॉमन है। अब प्रॉब्लम तब होता है जब 2-3 स्फीयर दे दे, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर 2-2 स्फीयर है, 3 स्फीयर भी दे सकता है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर स्फीयर की संख्या को बढ़ा सकता है। अगर बोल दे कि यहाँ पर 3 स्फीयर है
अब बताओ कि सबसे जो अंदर वाला जो पॉइंट है P पर पोटेंशियल कितना होगा। तो यहाँ पर लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होने लगता है, लेकिन हम लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है, इसका तरीका है और तरीका हम सॉल्व करने का बता रहे हैं। P पर भी निकालेंगे, Q पर भी निकालेंगे और ये अगर हमारा R है तो R पर भी निकालेंगे। मान लेते हैं तीनों पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, एक Q1 है, एक Q2 है, एक Q3 है, ठीक है। तो यहाँ पर एडवांटेज हम लोग को मिलेगा एक कि अगर पोटेंशियल हम लोग को निकालना है तो पोटेंशियल में डायरेक्शन लेना नहीं है, बस सबका जो पोटेंशियल का वैल्यू होगा उसको ऐड कर देना है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पर हम लोग को काम करना है। तो सॉल्व करने का तरीका होता है, सबसे पहले मान लेते हैं कि P पॉइंट पर निकालना है तो P पॉइंट पर हमारा ध्यान होना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले अंदर वाला जो स्फीयर है उसके वजह से पोटेंशियल निकाल लेंगे, फिर उसके बाद वाला जो स्फीयर है उसके वजह से निकाल लेंगे और फिर सबसे लास्ट वाला जो स्फीयर है उसके वजह से निकाल लेंगे। तो हम सबसे पहले बता रहे हैं यहाँ पर पॉइंट P पर पोटेंशियल निकाल करके Vp कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले ये जो छोटा वाला है इसका रेडियस हम लोग R1 एज्यूम करते हैं, इससे जो बड़ा है उसका रेडियस R2 एज्यूम करते हैं और जो सबसे बड़ा है उसका रेडियस हम लोग R3 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर P पर हमको निकालने के लिए बोले तो सबसे पहले ये छोटा वाला स्फीयर से, तो इसको सबसे पहले निकाल करके बाहर रख लेंगे। ये हमारा छोटा वाला स्फीयर है और हमको सिर्फ इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग बताया कि पोटेंशियल चाहे अंदर निकालना हो, अगर एक स्फीयर है तो अंदर निकालना हो या फिर इस पॉइंट पर निकालना हो, वो बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, क्योंकि इस पर चार्ज Q1 है, डिवाइडेड बाई R1 क्योंकि इसका रेडियस R1 है, ठीक है। तो Vp 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं क्योंकि ये सब में आने वाला है। एक तो हो गया Q1/R1। उसके बाद इसके बाहर वाला स्फीयर पर जाएंगे। अब इसके बाहर वाला जो स्फीयर है उसके वजह से P पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा ये हम लोग को निकालना होगा। तो हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे और बाहर वाला जिसका रेडियस R2 है और जिसका चार्ज जिस पर Q2 दिया हुआ है। अब हम लोग को R1 डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस है R1, इस R1 डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालना है। तो हम क्या बताएं कि जब पोटेंशियल निकालते हैं किसी स्फीयर की वजह से तो ये जो होता है R रेडियस तक कांस्टेंट होता है, उसके बाद डिक्रीज करना शुरू करता है, ठीक है। तो चाहे इस पॉइंट पर चाहे इस पॉइंट पर अगर इस स्फीयर की वजह से पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो वो दोनों का दोनों इक्वली होगा। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल आएगा P पॉइंट पर वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो इस स्फीयर पर होगा वही यहाँ पर होगा एप्सिलॉन नॉट Q2 क्योंकि दूसरा की वजह से निकाल रहे हैं। और यहाँ पर R1 क्या, ये डिस्टेंस क्या लेंगे, R1 है या R2, आंसर होगा R2 क्योंकि अंदर में अगर इस स्फीयर की वजह से पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो चाहे इसके सरफेस पे निकाले या इसके अंदर निकाले वो इतना ही आने वाला है। तो इसको भी अब ऐड कर देंगे तो ये हो गया Q2/R2 और प्लस एक फाइनल वाला फिर बच गया। अब इसके वजह से निकालेंगे तो फिर से हम लोग को वही फंडा अपनाना है, इस बड़ा वाला जो स्फीयर है इसके वजह से अंदर या फिर इसके सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा वो इक्वली होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे Q3/R3, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा P पॉइंट पर पोटेंशियल। अब उसके बाद हम लोग को निकालना है Q पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा। तो देख लेते हैं Q पॉइंट पर कितना आने वाला है। VQ यहाँ पर लिख लेंगे। अब VQ में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो सब में रहेगा, कॉमन रहेगा, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। अब हमको Q पर निकालना है तो सबसे पहले छोटा वाला स्फीयर अंदर से हम लोग स्टार्ट करते हैं और अंदर से इस स्फीयर के बाहर निकल गए। हमारा ये स्फीयर है और इस स्फीयर के बाहर इस पॉइंट पर पूछ रहा है कि पोटेंशियल कितना होगा। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होता है हमने बताया कि यहाँ तक तो कांस्टेंट होता है इस पॉइंट तक, लेकिन उसके बाद एक घटना शुरू हो जाता है, 1/R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाई, अब ए डिस्टेंस हमको R1 तो ए डिस्टेंस था, अब हम लोग को टोटल बाहर वाला डिस्टेंस लेना होगा। ए डिस्टेंस हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि ए डिस्टेंस तक जो पोटेंशियल था वो सिर्फ अंदर और इसके बाउंड्री पर था। इससे जब बाहर निकल गए तो फिर हम लोग को लेना पड़ेगा R2 डिस्टेंस। तो यहाँ पर करेंगे Q1/R2, फिर दूसरा वाला से निकालेंगे तो दूसरा वाला के सरफेस पर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 लेंगे क्योंकि दूसरा की वजह से निकाल रहे हैं और ए डिस्टेंस R2 तो फिर यहाँ पर R2। और जब Q3 के वजह से निकालेंगे तो ये इस स्फीयर के अंदर है। जब स्फीयर के अंदर है तो चाहे इस पॉइंट पे निकाले या कहीं अदर पॉइंट पर अंदर में निकाले तो हम लोग को इक्वल देने वाला है Q3/R3।
तो ए हो जाएगा हम लोग का वी क्यू का। अब इसी तरह से अगर हम लोग वी आर निकालें आर पॉइंट पर, तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि ये बाहर है तो Q1 बटा कितना हो जाएगा R3 प्लस Q2 बटा R3, क्योंकि सबके बाहर है, और प्लस Q3 3 वाला के बाउंड्री पर है, तो डिस्टेंस तो R3 है, तो हम लोग क्या ले लेंगे R3 ही ले लेंगे। मतलब कि बाहर वाला बाउंड्री पर या बाहर वाला स्फीयर पर जो पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R3, और ब्रैकेट में हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था एक क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा था कि यहाँ पर 3 ठो है। द फिगर शो 3 कंडक्टिंग कंसेंट्रिक सेल ऑफ रेडियाई ए बी सी। ठीक है, हम लोग रेडियस ए बी सी की जगह पर R1 R2 और R3 ले लिया है, और उसके बाद बोल रहा था हैविंग चार्ज QA QB QC। हम लोगों ने यहाँ पर चार्ज ले लिया है Q1 Q2 और Q3। व्हाट विल बी द पोटेंशियल ऑफ ईच सेल। तो हर एक सेल पर हमने यहाँ पर पोटेंशियल निकाल लिया। अब उसके बाद कुछ और क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है इफ 2 कंसेंट्रिक कंडक्टिंग सेल ऑफ रेडियस R1 एंड R2। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है इफ 2 कंसेंट्रिक कंडक्टिंग सेल ऑफ रेडियस R1 एंड R2। यहाँ पर हमारा हो गया ए रेडियस R1 और एक दूसरा हो गया रेडियस R2, ये हो गया R2। ठीक है, और दे दिया है R2 ग्रेटर देन R1, R2 ग्रेटर देन R1। उसके बाद कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज Q1 एंड Q2। यहाँ पर R1 पर जो चार्ज है वो Q1 है, R2 पर जो चार्ज है वो Q2 है। व्हाट विल बी द पोटेंशियल ऑफ ईच सेल। तो बोल रहा है कि प्रत्येक सेल पर पोटेंशियल कितना होगा। तो इसको हम लोग पॉइंट P मान लेते हैं, इसको पॉइंट R मान लेते हैं। हम लोग को VP और VR निकालना है, तो अब हम लोग इजीली आसानी से निकाल सकते हैं। इस पॉइंट पर निकालने के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, और इस पर चार्ज अगर Q1 है तो इसके स्फीयर पर Q1 बटा R1 करना पड़ेगा, स्मॉल r है तो स्मॉल r ही ले लेते हैं, और प्लस इस बाहर वाला सेल की वजह से यहाँ पर निकालना है, तो इसका रेडियस R2 है, तो हम लोग ले लेंगे Q2 बटा R2। Q2 बटा R2 क्यों? क्योंकि जो इस सेल के बाहरी इस सेल की वजह से जब निकाल रहे हैं तो इसके बाहरी हिस्सा पर जितना पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल अंदर में भी होगा। कहीं पर भी जाएंगे तो हम लोग को सेम पोटेंशियल देखने को मिलेगा। अब दूसरा हम लोग को VR निकाल लेना है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। तो ए पॉइंट इसके बाहर है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटा R2, क्योंकि डिस्टेंस R2 हम लोग को लेना पड़ेगा। इस सेल के बाहर हम लोग को पोटेंशियल पूछ रहा है, और उसके बाद Q2 बटा R2, सॉरी हाँ, ये जो बाहर वाला स्फीयर है उसकी वजह से इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो Q2 बटा R2 ही हो जाएगा। तो ये हम लोग का हो जाएगा फाइनल आंसर। उसके बाद आते हैं, 2 क्वेश्चन हो गया, आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर कुछ कंसेप्ट इंक्लूड किया है। द फिगर शो 2 कंसेंट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियाई R1 एंड R2, जहाँ पर R2 ग्रेटर देन R1 है। इस फिगर को ही हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। इफ द चार्ज ऑन इनर स्फीयर इज प्लस Q, इनर स्फीयर पर जो चार्ज है वो प्लस Q है, तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं चार्ज प्लस Q। ये जो है चार्ज प्लस Q हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद Q2 हम लोग को नहीं पता है, Q2 कुछ दिया नहीं है। उसके बाद बोल रहा है आउटर स्फीयर इज अर्थेड देन, यहाँ का इसका जो आउटर स्फीयर है उसको अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया गया है, ये अर्थ के साथ कनेक्ट हो गया। अब इसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड द चार्ज ऑन द आउटर स्फीयर। इस पर चार्ज कितना होगा Q डैश, इसका वैल्यू कितना होगा, और सेकेंड निकालना है पोटेंशियल ऑफ द इनर स्फीयर, और इनर स्फीयर का पोटेंशियल क्या होगा। ये जो हमारा अंदर वाला स्फीयर है इस पर टोटल पोटेंशियल कितना होगा। अगर ये पॉइंट P है तो हम लोग से पूछा है VP का वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग को ये चार्ज निकालने के लिए सोचना है, क्योंकि चार्ज निकाल लेंगे तब हम लोग पोटेंशियल के बारे में सोच सकते हैं। जब पोटेंशियल निकालते हैं तो वहाँ पर चार्ज का रिक्वायरमेंट होता है। तो एक बात यहाँ पर क्लियर समझ में आ रहा है कि ये जो बाहरी स्फीयर है उसको अगर हम लोग ग्राउंड के साथ जोड़ दें, इसका जो पोटेंशियल है वो 0 हो जाएगा। मतलब कि अगर इसको हम लोग R मान लें या फिर ठीक है इस पॉइंट को R मान लें,
तो V पॉइंट पर जो हमारा R पॉइंट पर जो हमारा पोटेंशियल होगा VR, वो क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। अब इस पॉइंट पर हम लोग पोटेंशियल निकाल सकते हैं। बाहर वाला, सबसे पहले अंदर वाला स्फीयर लेंगे। अंदर वाला स्फीयर की वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 1/4πε0। क्योंकि ए बाहर है तो हम लोग लिखेंगे Q/A डिस्टेंस, पूरा डिस्टेंस है Q/R2, प्लस यहाँ पर हम लोगों ने चार्ज Q डैश कंसीडर किया है, तो इसके वजह से पोटेंशियल कितना होगा, Q डैश डिवाइडेड बाई R2, और ये कितना होगा, ये बराबर होगा 0 के। Q डैश बाई R2 क्यों, क्योंकि ये बाहरी स्फीयर के सरफेस पर पूछ रहा है, बाहरी स्फीयर के सरफेस या फिर अंदर, पोटेंशियल जो होगा सेम होगा। वो कितना होगा, ये बाहर वाला जो डिस्टेंस है, जो इसका रेडियस है, वो हम लोग को लेना पड़ेगा। तो यहाँ से सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा Q बराबर माइनस Q डैश, या Q डैश इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ Q। ठीक है, मतलब कि बाहर वाला स्फीयर पर जो पोटेंशियल वो आएगा, वो आ जाएगा माइनस Q। अब हम लोग VP के लिए सोचते हैं, VP का वैल्यू क्या होगा। तो VP अंदर में है, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल सबसे पहले तो अंदर वाला की वजह से निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 1/4πε0, और अंदर वाला की वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा, चार्ज है Q डिवाइडेड बाई रेडियस है R1, और फिर बाहर वाला की वजह से कितना होगा, बाहर में चार्ज माइनस Q है, तो प्लस माइनस Q डिवाइडेड बाई, अब चूंकि इस पॉइंट पर हम लोग निकाल रहे हैं और बाहर वाला की वजह से निकाल रहे हैं, तो बाहर वाला के सरफेस पर या फिर इस पॉइंट पर पोटेंशियल हम लोग को सेम मिलने वाला है। वो कितना मिलने वाला है, Q/R2 के बराबर। तो ये हो जाएगा हम लोग का फाइनल वैल्यू इज इक्वल टू 1/4πε0। ये हो जाएगा, Q को बाहर ले लेते हैं, तो 1/R1 माइनस 1/R2। ये हो जाएगा पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर, जो अंदर में स्फीयर है उसका पोटेंशियल हम लोग ये लिख सकते हैं। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन है, और ये भी काफ़ी ज़्यादा कंसेप्चुअल है। यहाँ पर बोला है इफ़ द केस 3 इफ़ आउटर स्फीयर इज गिवन ए चार्ज प्लस Q, बोल रहा है कि इसमें अगर इसी में आउटर स्फीयर जो है उस पर अगर हम लोग प्लस Q चार्ज दे दें, ठीक है, आउटर स्फीयर पर चार्ज क्या दिया गया है, प्लस Q, तो यहाँ पर हम लोग प्लस Q चार्ज आउटर स्फीयर पर देते हैं। इनर स्फीयर का चार्ज हम लोग को नहीं पता है, इसको हम लोग Q डैश एज्यूम कर लेते हैं। उसके बाद बोला है एंड इनर स्फीयर इज अर्थेड, नीचे वाला जो स्फीयर है उसको अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। अब इसके बाद बोल रहा है व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द इनर स्फीयर, इनर स्फीयर पर चार्ज क्या होगा, पहला क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन व्हाट विल बी द पोटेंशियल ऑफ द आउटर स्फीयर, और जो आउटर स्फीयर है उसका पोटेंशियल क्या होगा। तो ट्राई करते हैं, देखते हैं इसको, चार्ज कितना आता है इनर स्फीयर पर। तो सबसे पहले तो इनर स्फीयर का पोटेंशियल 0 है, तो इसको हम 0 से कंपेयर कर देंगे। VP हम लोग को इस बार 0 दिया है, VP इज इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अंदर वाला की वजह से पोटेंशियल होगा 1/4πε0, तो कॉमन ही रहेगा। अंदर वाला की वजह से पोटेंशियल कितना हो जाएगा, Q डैश बटा रेडियस R1 है, तो R1, प्लस बाहर वाला की वजह से कितना रहेगा, बाहर वाला प्लस Q चार्ज है डिवाइडेड बाई, इसके वजह से अगर अंदर में हम लोग को निकालना है तो बाहर निकाले या फिर अंदर निकाले, Q/R2 ही रहने वाला है टोटल पोटेंशियल। तो ये हो जाएगा टोटल पोटेंशियल का वैल्यू, जो कि सम 0 के बराबर है। अब यहाँ पर हम लोग को जो निकाल लेना है और निकालना है Q डैश का वैल्यू, ये तो खत्म हो जाएगा क्योंकि उस तरफ 0 है। तो Q1 डैश बटा R1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं Q/R2, और यहाँ से Q1 डैश अगर निकाल लें, Q1 डैश इज इक्वल टू आ जाएगा R1 बटा R2 इंटू Q। ये हम लोग का फाइनल चार्ज होगा अंदर वाला स्फीयर पर, Q इंटू R1 बाई R2। अब हम लोग को पोटेंशियल निकालना है, बाहर वाला सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा। तो बाहर वाला सरफेस पर पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं पॉइंट R, अब हम लोग को निकालना है VR। तो VR बराबर कितना हो जाएगा, 1/4πε0, और अंदर वाला की वजह से पहले निकाल लेंगे, तो अंदर वाला की वजह से Q डैश बटा, और यहाँ पर एक निगेटिव साइन होगा क्योंकि ये इस तरफ जा रहा है, तो एक माइनस साइन होगा, तो माइनस R1 बाई R2 इंटू Q आएगा। तो ये आ जाएगा Q डैश, और बाहर निकाल रहे हैं अंदर वाला की वजह से, तो Q डैश बटा
R2 हम लोग को लेना होगा क्योंकि टोटल डिस्टेंस R2 है बाहर में, 1/r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल। इसमें प्लस कर लेना है हम लोग को बाहर वाला की वजह से पोटेंशियल, तो बाहर में तो प्लस चार्ज Q दिया है और साथ में इसका जो रेडियस दिया हुआ है वो R2 दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ये सॉल्व करने से देगा 1/4πε0 और Q हम लोग चाहें तो बाहर कॉमन ले सकते हैं, R2 कॉमन ले सकते हैं, R2 कॉमन ले लेते हैं और अंदर में जो बच गया Q प्लस Q डैश बच गया, Q प्लस Q डैश। और Q डैश का जो वैल्यू है वो है माइनस में R1/R2 इंटू Q। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग चाहें तो Q कॉमन ले सकते हैं, तो आ जाएगा Q/4πε0 इंटू R2 और अंदर में ए रह जाएगा R2 माइनस R1/R2, R2 माइनस R1/R2। ये हो जाएगा हम लोग का फाइनल आंसर। तो ये था आज का कंप्लीट डिस्कशन। उसके बाद क्वेश्चन कल के लिए आप लोग को मिल जाएगा। कल का क्वेश्चन देख लीजिए और इसको एक बार अटेम्प्ट कीजिए। उसके बाद कमेंट बॉक्स में आप लोग चाहे तो आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट डे इसका फिर से हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। तो फिलहाल इस लेक्चर को यहीं पर फिनिश करते हैं और किसी तरह के अगर डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।